हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मीन राशि या मीन लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए है। प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में हम जानेंगे शुक्र नक्षत्र परिवर्तन प्रभाव को। शुक्र अब अपना नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। यह नक्षत्र परिवर्तन शतभिखा नक्षत्र यानी कि राहु के नक्षत्र में होगा 11 फरवरी को। देखिए, नक्षत्र परिवर्तन तो होते हैं समय समय पर अलग अलग नक्षत्रों का अपना अपना प्रभाव होता है, और जब जिस नक्षत्र में कोई भी ग्रह जाता है तो उसके प्रभाव में भी काफी कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। ये जो नक्षत्र है प्रिय दर्शकों, इसके बारे में थोड़ा सा संक्षेप रूप में हम समझते हैं। ये नक्षत्र का एक बहुत ही अच्छा प्रभाव देखा जाता है, वो है आपकी समस्याओं को डिकोड करना कहा जाए। यानी कि आपकी जो समस्या है, यदि आपको नहीं समझ में आ रही, क्यों समस्या है, कैसे इसका समाधान होगा, तो ये नक्षत्र की एक खूबी ये है, अच्छाई ये है, ये आपकी समस्याओं का क्या कारण है, कैसे समस्याओं का समाधान होगा, ये चीजें कहा जाए कि आपके जीवन में, मैं कहता हूं चलिए एक समस्या है, 4 समस्या है या 10 समस्या, परंतु समस्या क्यों नहीं टल रही? क्योंकि वास्तविक में अब समझिए किसी को बीमारी है, हम गोली तो खा रहे हैं अंदाजन, पर वो एक्चुअल में क्या बीमारी है वो नहीं समझ में आ रही। तो यही होता है जब ब्लड टेस्ट हम करवाते या अलग अलग टेस्ट करवाते, हमें मालूम पड़ती क्या बीमारी। इसी तरह इस नक्षत्र में जब कोई भी ग्रह आता है तो उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो क्लियर होते हैं। चलिए, और भी बहुत सारे गुण हैं, और शुक्र महाराज के गुणों को आप जानते ही हैं कि ये धन, ऐश्वर्य, सुख, संपत्ति, प्रेम इत्यादि जो भी आप संसारिक कामना के लिए लगातार रात दिन धन कमाने में लगे हुए हैं, धन अर्जन में, कि हमारे पास पैसा खूब हो जाए तो हम घर ले लें एक छोटा सा, फिर बड़ा सा ले लें, फिर लग्जरी सा ले लें, फिर बंगलो ले लें, फिर और भी ले लें, फिर दुबई में ले लें, फिर यहाँ ले लें, वहाँ। तो ये जो कामनाएं हैं, इन सब शुक्र के आधिपत्य में आती है। चलिए, अब जानते हैं कि शुक्र महाराज जो कि आपके अष्टमेश भी हैं और आपके तृतीयेश भी हैं, और वर्तमान में इनका जो गोचर काल है वो आपके व्यय भाव यानी 12वें भाव पर चल रहा है, क्योंकि इस समय कुंभ राशि पर है। और यहाँ पर एक स्थिति और बड़ी महत्वपूर्ण है, वो है लक्ष्मी नारायण योग। लक्ष्मी नारायण योग तो जो कि 6 फरवरी से ही बन गया था, परंतु इसका जो फल है वो नहीं मिल रहा था। परंतु जैसे ही अब शुक्र आपके यहाँ पर आएंगे शतभिखा यानी कि राहु के नक्षत्र पर, वैसे ही इस योग का जो प्रभाव है वो मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये भी बहुत अच्छी बात है इस नक्षत्र में शुक्र के गोचर काल से। क्या प्रभाव होगा? यहाँ पर यदि आप विदेश से जुड़े हुए कोई काम करते हैं और यात्रा करना चाहते हैं, विदेश यात्रा करना चाहते हैं, तो यात्रा के अवसर मिलेंगे। कई बार कुछ छोटी यात्राओं का भी अवसर मिल सकता है, और यहाँ पर आपके अंदर जोश की वृद्धि होगी, और अचानक गुप्त जो रहस्य है वो खुलने शुरू हो जाएंगे। आपकी जो समस्याएं हैं, प्रॉब्लम है, उसका कारण है, निवारण है, सभी कुछ चीजें अब सामने आनी शुरू हो जाएंगी। ये तो बहुत अच्छी बात है ये चीजें होना, परंतु यहाँ कुछ समस्याएं भी देखने को मिल सकती हैं। समस्याएं अधिक व्यय होना, अधिक खर्च होना, कई बार नींद से जुड़ी समस्याएं, या कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा हो तो वहां पर समस्याएं देखी जा सकती हैं। तो आपको इन समस्याओं से बचने के लिए प्रयास करना चाहिए। कई बार जो लोग टैक्स वगैरह से संबंधित हैं लोग, ऐसे लोगों को थोड़ा कई बार यदि आपने ज्यादा दिमाग लगाया है तो टैक्स से रिलेटेड थोड़ी चिंताएं हो सकती हैं, समस्याएं हो सकती हैं, तो आपको जरा सतर्क रहना है। तो ये कुछ प्रभाव शुक्र महाराज देंगे। पर यहाँ एक बहुत अच्छी बात है, जैसे मैंने बताया कि ये जो लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है, इसका फल मिलना शुरू होगा। तो यदि आपका काम विदेश से जुड़ा हुआ है तो आपके लिए बहुत कहा जाए कि बढ़िया है, तो उसका बेनिफिट उठाना चाहिए यदि विदेश से जुड़ा हुआ आपका काम है। तो
क्या उपाय कर सकते हैं जिससे शुक्र महाराज हमें और अच्छे फल दे? तो उपाय के रूप में आप माँ जगदम्बा की आराधना करिए। माँ जगदम्बा की आराधना से आपके जीवन में शुक्र महाराज की कृपा से, माँ जगदम्बा की कृपा से कल्याण होगा। और एक चीज ये कि आपको अपनी पर्सनल कुंडली में जरूर चेक करनी है कि कैसी स्थितियां हैं, ग्रह स्थितियां, क्योंकि देखिए बिना पर्सनल कुंडली के कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। कमेंट में जय माता जी लिखिएगा, आपको स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।